कितनी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। वो तेरे मरने के बाद ये तेरे घर वाले, तेरे मरने के बाद वो तो गज कफन उड़ा के देगा, दो गज कफन उड़ा के देगा, तो मिलेंगे सब तेरा बंदे। क्या है मेरा और क्या जागर तेरा। कभी कहते हैं बड़ा सुंदर ध्यान दे, कोठी बंगला देख तू क्यों इतना इतराए, कोठी बंगला ओ बंगला कोठी देख तू क्यों इतना इतराए, कोठी बंगला देख तुम क्यों इतना इतराए। बीवी और बच्चों के बीच तो भोला नहीं समाए, बीवी और बच्चों के बीच तो भोला नहीं समाए। ये तो 4 दिनों का मेला, ये तो 4 दिनों का मेला, ये तो 4 दिनों का मेला, ये तो 4 दिनों का मेला। रह जाएगा अकेला मोरा बंदे। क्या और क्या जागर तेरा। 4 दिनों का मेला है, 4 दिनों का मेला है, फिर आएगा अंधेरा मोरा बंदे। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज ध्यान देना, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब जीवन में मोह ज्यादा होता है ना, तो हमें किसी की बात समझ में नहीं आती। ध्यान रखना, 4 अवस्था में व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता, काम में, क्रोध में, मोह में और लोभ में। जब व्यक्ति को लोभ लग जाता है ना, तो वो अच्छा बुरा नहीं देखता, फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस उसको ये चाहिए कि ये वस्तु किसी भी तरीके से लेनी है। लोभ। मोह में भी ऐसे ही होता है, बंदा समझ नहीं पाता है क्या अच्छा है क्या बुरा। क्रोध, अगर क्रोध आ जाए तो अच्छा बुरे का भी सारा फर्क खत्म हो जाता है। ईर्षा भी व्यक्ति को अगर ईर्षा होती है, ईर्षालु व्यक्ति को भी पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आज बड़ा मोह हुआ है इस संसार से।
मेरे बच्चे नहीं है, महाराज अगर बच्चे नहीं होंगे मर जाऊंगा, मरने को तैयार बैठा है। अच्छा पता है ये दुनिया का नियम है, नियम है, जिसके पास जो चीज़ है वो उससे परेशान, जिसके पास नहीं है वो उस चीज़ से परेशान। बोलो अच्छा बताइए जिनके बच्चे हैं सारे सुखी हैं क्या? हैं? सारे बच्चे वाले सुखी हैं? और जिनके पास बच्चे नहीं हैं क्या वो सारे दुखी हैं? यहाँ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जानते हो क्यों ऐसा है, हम क्यों दुखी रहते हैं? हम अभाव में भी दुखी हैं और प्रभाव में भी दुखी हैं। मिल जाए, जिसके पास गाड़ी नहीं है ना वो कहता मेरे पास गाड़ी आ जाती ना तो बड़ा अच्छा हो जाता, मेरी अपनी गाड़ी होती है। अगर जिसकी बाइक नहीं वो कहता मेरी पास बाइक हो जाती ना महाराज तो बहुत सुखी हो जाता है। अच्छा भाई, और पूछो जरा जिसके पास बाइक है अगर कहीं रास्ते में खड़ी हो जाती है, लोग तो अपना बैठे जो जिसको लिफ्ट दी वो चुपचाप दूसरी गाड़ी पकड़ के भाग जाते हैं, और जिसकी बाइक है वो बेचारा वहाँ पे रात होगी तो इसको धकेल के ले जाना है घर तक, लेकिन छोड़ नहीं सकता। अपनी गाड़ी का सुख है तो साथ में दुख, दोनों चीजें हैं, सुख भी है तो दुख भी है, अभाव में भी दुख है और प्रभाव में भी दुख। और सच बोलूं आपको, ना तो गाड़ी में सुख है ना गाड़ी में दुख है, मन की स्थिति जैसी है वैसा बन जाता है। हम मन स्थिति को, अपनी मन की स्थिति को ठीक करें तो फिर सुख वाला भी दुख हो जाता है और दुख वाला भी सुख हो जाता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है कि मन के कारण सुख हो जाता है, मन के कारण दुख है। सिर्फ परिस्थिति हमें सुख दुख में डाल देती है मेरे भाई बहन, और यहाँ परिस्थिति का ध्यान देना मेरी माता। आज दुखी है कि पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं है मेरे, क्या करूं मैं? रोने लगा, संतों को कहा मैं मर जाऊंगा। संतों ने कहा भाई मत मर, एक काम कर, अगर हमने तुझे बताया ना तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, जो बोला तुझे पुत्र सुख नहीं है, तो महात्माओं ने कहा महाराज जी, ब्राह्मण कहने लगा अगर ठीक है मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, जब तुम मेरे 7 जन्म की जानते हो, एक जन्म में पुत्र तो दे दो। इन्होंने कहा अगर हम तुझे पुत्र दे भी दें तब भी सुख नहीं है। इसने कहा महाराज सुख साथ में देख लूंगा, छोड़ो, लेकिन मेरा पुत्र हो जाए बस, ऐसी कृपा करो। आपने कथा सुनी होगी, बार बार कथा आती है, संतों ने एक फल निकाला और दिया, लेकिन जानते हो आपको मालूम है कि धुंधली ने ये फल खाया नहीं खाया? समझे क्या बात है? संतों का सत्संग धुंधली वाली बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? कितना भी हम कथा में बैठ जाएं, अगर बुद्धि ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो जो सत्संग मिल रहा है ना, जो ज्ञान मिल रहा है, वो बैठ ही नहीं सकता हमारे अंदर। अगर कथा में पहुंच भी गए ना तो वहां भी तर्क करते रहेंगे, अरे नहीं ये गलत बोला ये पंडित जी, और तो बहुत अच्छी कथा है पर ये महाराज जी ने गड़बड़ कर दिया। मतलब तर्क करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तर्क करेंगे और काटते रहेंगे, ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़। अरे भाई जो तेरे को अच्छा लगता है उसको हृदय में धारण कर, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ना। हम बार बार कहते हैं कि सूप बनिए, साधक को सूप जैसा बनना चाहिए, छलनी जैसा नहीं। घर में 2 होते हैं ना प्रयोग में, मैं पिछली बार भी आपको कथा में कहा, एक सूप होता है और एक छलनी होती है। छलनी क्या बोलते हैं आप, जिससे आटा, छलनी बोलते हैं। और एक सूप होता है ना जिससे चावल दाल आदि के, छलनी वो भी छांटने का ही काम करती है। वो सूप भी छांटता है और छलनी भी छांटती है, दोनों में अंतर क्या है बताओ? आप करते हैं उसका प्रयोग? पहले तो किसान लोग ज्यादा करते थे, धान को ठीक करना था, चावल, अब तो खैर दुकान के सब बढ़िया बढ़िया चावल मिल जाते हैं तो छांटने की जरूरत नहीं पड़ती।
पहले जब अपने आप ओखली में कूटते थे ना, तब उस धान को सूप से कैसे करते थे चाँद। अच्छा बताओ, सूप का क्या स्वभाव है? बोलो जरा, किया आप लोगों ने कभी सूप का प्रयोग? नहीं किया? किया है? अच्छा तो बताइए क्या है इसका स्वभाव, ये क्या करता है? हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो काय के लिए करते हैं पहले बताओ? किसी चीज की छंटनी करने को ना। तो इसका स्वभाव क्या होता है कि अच्छी अच्छी चीज को अंदर लेता है और बाकी बेकार चीज। अब यही काम छलनी का भी होता है। छलनी क्या करती है? अच्छी चीजें छोड़ देती है। छलनी क्या करती है? आटा छानते हैं ना, तो ऊपर देखा होगा आपने, ऊपर गंदा सारा आ जाता है, जो भी उसमें भूसा हो या कीड़े जो भी चीज हो आटे में, सारा कहाँ आता है? छलनी के ऊपर। और बाकी क्या करती है? वो छोड़ देती है। तो अब बताइए इन दो में हमको क्या बनना चाहिए? कंफ्यूज क्या बनना चाहिए बोलो? छलनी बनना है या सूप बनना है? एक दोहा भी है ना, दोहा भी है ना, एक है आपको ध्यान? दोहा कौन सा है? साधु ऐसा चाहिए, कैसा होना चाहिए साधु को? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सारी सारी गो गे हरे और धोदा दिया उड़ाए। भूसे को उड़ा देता है सूप, चावल को ले लेता है। तो कैसा होना चाहिए कि जितना बेकार माल है उसको छोड़ो ना, कथा में जो अच्छा मिले उसको। छलनी जैसे मत बनो, अच्छा अच्छा सारा नीचे और सारा कबाड़ा अपने घर ले चलो। ऐसे मत करना कथा में कि कबाड़ा सर घर में। और वैसे भी हमारी माताएं बड़ी चालाक हैं। कथा सुनने के बाद उठती है ना, आरती के बाद क्या करती हैं? आगे का पल्लू भी झाड़ा और पीछे भी झाड़ा। कितना भी साफ सुथरा होगा ना नीचे, फिर भी खड़े उठते हुए आदत है पीछे झाड़ के चलती है कि थोड़ा भी कथा कहीं चिपकी हुई ना हो। और साथ में क्या कह देती है आरती में? तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। है? ऐसा करना है? अच्छा क्यों, क्या झाड़ना है बोलो? अब हम गद्दे पे बैठे हैं या आप लोग दरी पे बैठे हैं। अच्छा कबाड़ा तो नहीं है दरी के ऊपर, देखो जरा। हाँ अगर कबाड़ा हो तो जिस समय आते हो उस टाइम झाड़ दिया करो दरी को, है, लेकिन अपने को मत झाड़ना। हम क्या करते हैं? अपने कपड़े झाड़ देते हैं उठते हुए। क्यों झाड़ रहे हैं? इसलिए ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम कुछ घर नहीं ले जाएंगे, घर ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इसलिए हमेशा ग्रहण करो, अच्छा ग्रहण करना चाहिए। जैसे सूप सुहाग सार सार को के हरे उड़ाए। लेकिन धुंधली जैसी जो कथा नहीं पकड़ती, सत्संग का ये मिला है ना फल, खाती नहीं। पति फल लेके आया लेकिन इसको ग्रहण नहीं करती है। क्या कर रही है? छोड़ दिया, इस फल को नहीं खा, रख दिया। पति ने कहा खा लेना, कहा लेकिन एक और शर्त दी थी। क्या दिया? कि जब फल खाओगे तो इस फल को खाने के नियम है। क्या नियम है? सत्यम शौचम दयादानम
एक भूतम तु भोजनम। सबसे पहले फल खाना तो सच बोलना। ये फल ही है जो 7 दिन तक मिलना है। ये संतों का फल ही है मेरी माताओं, जो 7 दिन तक आप लोग सुनेंगे। लेकिन इसको तभी धारण कर सकते हो अपने पास जब जीवन सत्यमय बन जाए। नियम भी है, सत्यम शौचम दया दान। सत्य बोलना, सच बोलना, दया करना, दान देना। एक भुक्तम तो भोजनम। एक भुक्तम का मतलब है एक प्रकार का भोजन करना। एक टाइम भोजन की बात नहीं कही यहाँ। एक भुक्तम, एक वक्तम नहीं कहा, एक समय। एक भुक्तम का मतलब हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार का भोजन है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसलिए अगर ये फल खाना है, जो फल आप ले रहे हैं ना, ज्ञान का फल, जो कथा का फल, इसमें भोजन सात्विक। ध्यान रखना, मांस खाने वाला व्यक्ति, ज्यादा तेज भोजन करने वाला व्यक्ति कभी साधना कर नहीं सकता है। कई बार लोग बोलते हैं पंडित जी कहाँ लिखा है मांस नहीं खाना चाहिए, और मांस खाने से क्या हो जाता है। कई लोग बोलते हैं आचार्य जी कैसे, मांस खाने से क्या होता है, खाना चाहिए, क्या होता है इससे। हाँ खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए? जिसको अपना मन राक्षस जैसा बनाना है, साधक को नहीं। जिसने साधना करनी है उसके लिए मांस भोजन नहीं है, तमोगुणी भोजन है मांस। मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? कई लोग पूछते हैं क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मांस खाने से तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण बढ़ने से आदमी के हृदय की दया गायब हो जाती है, दया उसके मन से निकल जाती है। इसीलिए कहा सतोगुण भोजन, अच्छा सात्विक भोजन करना चाहिए। जानो बड़ा सुंदर, लेकिन बड़ा मुश्किल था धुंधली के लिए। एक तो धुंधली ज्यादा बोलती है, इसलिए सच बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कहा दान करना, लेकिन बोलो कंजूस आदमी दान करेगा? बोलो जो बहुत कंजूस है वो दान करेगा? अगर कंजूस आदमी को कहो दान कर दो, दान किया करो, और अगर पंडित ने 4 बार बोल दिया ना दान करो दान करो, तो यहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ से बाहर जाके बोलेगा पंडित को बड़ा लालच आ गया, दान करो कहते रहता है, जब देखो दान करो कहता है, बड़ा लालची हो गया हमारा पंडित, क्योंकि बार बार दान की बात करता है। क्योंकि कंजूस को थोड़ी है, कंजूस को कोई दान की बात अच्छी लगेगी। आपको एक बार आपने बार बार सुनी होगी, एक बड़ी सुंदर कथा आती है कंजूस की। एक बार क्या हुआ कि जैसे किसी सेठ ने कहा, किसी 2 मित्र थे ना, दोनों साथ दोस्त थे अच्छे। एक ऐसा था जो हमेशा भजन करने जाता, कीर्तन करने जाता, भगवान के सत्संग में जाता। एक दिन दूसरा उसके मित्र के पास पहुंचा, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कथा हो रही है, मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। उसने कहा यार क्या कथा में क्या होता है, बैठ ना यहाँ बैठ, मेरी दुकान पे बैठ, थोड़ा गप मार। इसने कहा नहीं भाई, आज ऐसा कर, तेरा बेटा दुकान पे बैठा है, तू चल ले मेरे साथ, आज तू भी कथा सुनने चल। अब कथा चल रही थी। अब क्या हुआ कि वो तो जो नीति आता है उसको पता है कि मुझे पहले मंडप पे जाना है, मंडप की परिक्रमा करनी है, तब जाके अपना स्थान पकड़ना है। अब जैसे ही मंडप पे आने लगा तो बड़े पंडाल की कथा थी, भीड़ लगी हुई है। अब जब बहुत भीड़ लगी हुई है तो वो भी आया, दोनों लग गए लाइन पर। अब ब्यास जी के पास आ रहे ना, और जैसे ब्यास जी के पास आगे आगे बढ़ते गए, इसने देखा कुछ लोग कुछ बैठ जाइएगा अपनी जगह। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसने जैसे देखा आज बड़ी लाइन लगी हुई है, और जब बड़ी लाइन लगी देखी तो थोड़ी दूर नजर दौड़ाई कि कितने लोग अभी बचे हैं आगे। आगे जब नजर दौड़ाई तो क्या देखा,
कि आगे कुछ लोग कुछ चढ़ा रहे हैं। उसने देखा वहां पैसे का ढेर लगाया, कुछ ना कुछ तो चढ़ा रहे हैं आगे। ये सोचने लगा कैसे फंस गया आज, कंजूस तो था ही। इसने कहा लगता है यहाँ कुछ देना पड़ेगा, इसने मुझे बेकार में ले आया यहाँ कथा में, अब यहाँ तो कुछ देना भी पड़ता है। हाथ में इसने भी देखा, अपने बटुए में इधर ढूंढा उधर ढूंढा, 1 रुपये का नोट मिल गया। बड़ा खुश हुआ। सारे थे ना, और होता है ना कि जब कंजूस आदमी आ जाए कथा में और अचानक बटुआ हाथ में ले ले तो वो ढूंढते रहता है, ढूंढते 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 जो सबसे छोटा नोट मिलेगा। और इसको सबसे छोटा नोट मिला 1 रुपए का। पहले 1 रुपए का नोट चलता था ना, अब तो कम दिखाई देते, लेकिन पहले नोट बहुत चलते, अब सिक्के चलते हैं। इसने 1 रुपए का नोट लिया, सोचा चलो मैं भी आज चढ़ा दूं। लाइन लगी है, गर्मी का समय, हाथ में मुट्ठी में बांध दिया, बड़ी मुश्किल से मन में पत्थर रखे, इतना बड़ा पत्थर रखा मन में कि आज 1 रुपये दान करना पड़ रहा है, क्या होगा। आते आते जैसे इसकी बारी आई, इसने कहा 2 आदमी रह गए, अब मेरी तीसरा नंबर मेरा। इसने सोचा चलो अब तो ये नोट तो चढ़ाना है, थोड़ा एक बार देख लूं, इस नोट की शक्ल दोबारा दिखेगी नहीं मुझे। अब जैसे उस 1 रुपया को मुट्ठी के अंदर से देखा, खोला, तो जैसे 1 रुपया को देखा तो क्या हुआ, वो पूरा गीला हो रखा है, क्योंकि मुट्ठी बांध करके पकड़ा हुआ है, उसमें पसीने से पूरा क्या हो गया, नोट का गीला हो गया। अब जब नोट गीला हो रखा ना, तो इसने देखा, इसने कहा अरे बाप रे क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू, नहीं देना है, अच्छा चल नहीं दूंगा। इसने क्या किया, ये 1 रुपए का नोट फिर अपनी जेब में डाला, भाई तू रो मत, मैं तुझे यहाँ नहीं चढ़ाऊंगा। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अब ये कंजूस है, इसको कहा कि दान करना, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। सत्य बोलना, दान करना, एक सात्विक भोजन। लेकिन जो चटपटा खाने वाला हो उसका कैसे सात्विक भोजन करेगा। पति ने दिया, इसने कहा देख मैं खा लूंगी, तू रहने दे। पति तो अपने चल दिए ब्राह्मण देवता अपना वृत्ति की ओर। इसने फल को देखा, फल को देखने में सोचने लगी क्या खाऊं इसको। और वास्तव में अगर संतों की बात सच हो गई, तो अगर संतों की बात सच हुई तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी फल खाने से। फल भक्षेण गर्भस्य गर्भिणो उदरवीर्धिता। फल खाने से गर्भ होगा, गर्भ उदर वृद्धि होगी, और समय बीतेगा तो पेट में तो बच्चा रहेगा, फिर मेरा भोजन कम हो जाएगा, खाना कैसे खाऊंगी। और अगर खाना कम खाऊंगी तो घर का काम कैसे करूंगी, अधूरा भोजन से घर का काम नहीं करवाऊंगी। कहने लगी क्या करूंगा, कैसे घर का काम करूंगी। मन में कई तर्क, ध्यान रखना मेरे भाई, ये धुंधली है मेरी बात। धुंधली सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, घर का काम जैसे तैसे करवा लूंगी किसी से, लेकिन 10 माह तक तो बंधन है। चलो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 6-7वें महीने की बात आएगी तो उधर वृद्धि होगी, पेट बड़ा होगा, और अचानक अगर मेरे घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे। पंडित जी तो भाग जाएंगे, मैं तो जल के मर जाऊंगी। फिर अपने आप ही सोचती है चलो छोड़ो, भगवान करे मेरे घर में आग भी ना लगे। और अगर गांव में डाकू आ गए तो
सारे गांव वाले भागेंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, वैसे ही मारी जाऊंगी। ये धुंधली है, सारा उल्टा चलता है दिमाग। आप कोई भी एक बात बोल दो, उसके उल्टे शब्द, उल्टा अर्थ निकालेगी। ये धुंधली है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, फिर वो किसी बात का अच्छा अर्थ कैसे निकाल पाएगा। आज सोचे मैं क्या करूं। फिर सोचने लगी कि मैंने सुना है कई माताएं मर भी जाती हैं बच्चों को जन्म देते हुए, और संसार की सबसे बड़ी पीड़ा कही है प्रसव पीड़ा। संसार के सबसे बड़ा अगर माताओं के लिए कष्ट का है, इस जीवन मरण का अगर भय होता है, तो एक पुत्र को जन्म देने में। नहीं, मैं नहीं। सोचने लगी मैं नहीं खाऊंगी ना। फिर सोचने लगी चलो अगर ठीक हो जाए, बच्चा भी ठीक हो जाए, भगवान की कृपा से ना मरूं, लेकिन फिर एक बड़ा दुख है। लालने पालने दुखम, लालन पालन का दुख। पालने में कितना दुख होता है। जब बच्चा अभी तक छोटा होता है, 2-2.5 साल तक, तो बड़ी केयर करनी पड़ती है, बहुत संभालते हैं, उस समय तो बड़ा दुख। अंत में सोचने की नहीं खाना है। और मेरे हिसाब से वो ठीक है जिनके बच्चे नहीं होते या जो विधवा हो जाती है। ये कौन सोच रही है? हर माँ सोचती है कि ब्याह हो, ब्याह के बाद एक पुत्र अगर हो जाए तो सबसे बड़ा सुख है नारी का, एक पुत्र को जन्म देना। एक पुत्र के एक बार जब माँ कह करके पुकारता है, तो संसार का सारा सुख उस माँ को लगता है मुझे मिल गया। जब पुत्र दौड़ कर आता है, माँ माँ कह के गले से लगता है, तो वह उस माँ को लगता है कि सारी दुनिया में स्वर्ग में मैं रह रही हूँ। इतना तप होता है अपनी माताओं का, ध्यान रखना। आज ये धुंधली कहती है ठीक नहीं है बच्चे को जन्म देना, अच्छी बात नहीं। खा एक दिन कहते हैं, आपने सुना होगा कि अपनी बहन आई, बहन ने पूछा बहन क्या हाल है? कहा ठीक है सब। अब बहन बहन के घर में आए तो एक बात जरूर बोलती है, आप लोगों की बहन भी बोलती होगी, आजकल बड़ी कमजोर लग रही है तुम। चाहे बहन फूल के इतनी फूल रखी है, फिर भी अरे बहन कमजोर लग रही है तुम। अब जब कमजोर ये लग रही है, तो इससे ज्यादा कमजोर वाली का क्या हाल होगा। फिर भी एक बहन बड़ी बहन छोटी को बोलती, छोटी बड़ी को नहीं नहीं दीदी तू भी तो कमजोर लग रही बहुत। भले दीदी के लिए सोफा सेट पे जगह नहीं हो रही, फिर भी कमजोर लगती है। बहन ने पूछा बड़ी कमजोर लग रही है। दीदी ने कहा क्या करूं, बस तेरे जीजा एक मुसीबत ले आया, टेंशन ले आया मेरे लिए। कहा क्या टेंशन है? कहा दीदी एक फल ले आए, और इस फल को भक्षण करने से हो क्या रहा है कि कहा कि पुत्र होगा। और तुझे तो पता है मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मैं चाहती भी नहीं हूँ। मैंने सुना है कि पुत्र को जन्म देने से माता का पूरा शरीर ही बदल जाता है। मैंने सुना है माता को प्रसव की पीड़ा बड़ी ज्यादा होती है, कई लोग मरते हैं, ऐसा सुना है। और दीदी ध्यान रखना, अगर अच्छी होती तो अच्छी बात बोलती, लेकिन दीदी रही स्वार्थी। इसने भी कहा हाँ बहन ये तो बात सही है, तुम्हें बड़ा दुख है, तू तो बहुत नाजुक है हमारी छोटी बहन, तू तो बड़ी नाजुक है। और तुझे पता है कितना दुख कितना दर्द होता है। मैं तो 5-6 बार मरते मरते बची है, क्योंकि मेरे तो 5-6 बच्चे हो गए, मैं तो मरते मरते बची। अरे जब तो 5-6 बार बच गई तो क्या ये एक बार नहीं बचेगी? लेकिन इसको तो अपना स्वार्थ लेना था। इसने कहा बहन तू मत खा ले, इस फल को छोड़। मेरे अभी मैं भी गर्भवती हूँ, और कुछ समय बाद मेरे 5-7 महीने बाद बच्चा होगा। ऐसा है मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी तो थोड़ा धन दे देना। इसीलिए कहा ना
कि मित्र हो, सहेली हो, सदा निस्वार्थ वाली होनी चाहिए। अगर स्वार्थी होगी ना तो आपसे अपना स्वार्थ पूरा करेगी, आपको अच्छी राय नहीं देगी। आज कहती है क्या करें। और वैसे भी दुनिया में अगर आशाएं बंधाओगे तो ये दुनिया तो हमेशा स्वार्थ की है। किसी का स्वार्थ पूरा हो तो वो रात दिन आपके आगे पीछे घूमेगा, और जिस दिन से अपना स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन से तुम्हें दिखाई भी नहीं देने वाला। क्योंकि कहा है ना तुलसी जी ने, शोहरत लागी कराई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी आरती। शोहरत लागी कराई सब प्रीति, शोहरत लागी कराई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी आरती। शोहरत लागी, कहिए जरा प्रेम से चौपाई, ऐसी है दुनिया। हरि बोल, आनंद भरी है। शोहरत लागी कराई सब प्रीति, शोहरत लागी सुर नर मुनि सबकी आरती, सुर नर मुनि सबकी आरती। शोहरत लागी कराई सब प्रीति, शोहरत लागी सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी आरती, सुर नर मुनि सबकी आरती। भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, हरि बोल, राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। क्या कहा है? शोहरत लागी कराई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी आरती। आज धुंधली की बहन ने अपना स्वार्थ साधा है। कहा तेरे पास धन बहुत है, मेरे पास बच्चे बहुत है, मैं तुझे अपना बच्चा देने को तैयार हूं, बस तू 9 दिन थोड़ा नाटक कर लियो। इसने कहा नाटक तो ठीक है, परंतु 9 महीने तक नाटक कैसे चलेगा? यहाँ तो अगर मैं बोलूँ मैंने फल खा लिया तो फिर पेट का क्यों टेंशन लेती है? मैं आऊँगी ना तुझे मिलने, जब पंडित जी नहीं होंगे तो जितना मेरा पेट बढ़ेगा इतना तू अपना बढ़ा लियो। इसने कहा ले, जितना तेरा पेट बढ़ेगा इतना मैं बढ़ा दूं। ये क्या गुब्बारा है जितना फुला लूं? ये कम कर दूं गुब्बारे की, हवा तो कम हो जाए और बढ़ाना चाहूं तो बढ़ जाए। अरे कैसे? तो ये तो पक्की गुरु है ना।
पक्के गुरु की चेली बना दिया आज बड़ा गुरु। अरे सुन तो पहले ध्यान सुन, तेरा पेट थोड़ी बढ़ाना है, पेट बढ़ाने का आकार बढ़ाना है तो ऐसे करना कि जैसे मेरा पेट बढ़ेगा वैसे वैसे तू भी कपड़े बांधते रहना अपने पेट पर। क्या कहा था? संयम करना, नियम करना। पंडित जी को कहना मैं संयम कर रही हूँ, नियम कर रही हूँ। और आज ऐसे किया। और ध्यान देना मेरी माताओं, कथाएं आपने बार बार सुनी, लेकिन जीवन में ध्यान रखना। अपने को लगता है हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या लगता अपने को? हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब जब हम कपट का कर्म करते हैं तो वही कर्म हमारे आगे आके भाग्य बन जाता है। जो आज हम कर्म करेंगे ना वो हमारा कल का भाग्य है, और जो भाग्य बनता है वो तो भोगना पड़ेगा ना भाई, चाहे सुख का हो या। कर्म से ही सुख बनता है, कर्म से ही दुख बनता है, और कर्म का सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी देखो मैं तो हमेशा दुखी रहती हूँ, भगवान का नाम जपती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जोत जलाती हूँ, गंगा जल चढ़ाती हूँ, लेकिन परेशान ज्यादा हूँ। मेरे भाई बहन ध्यान देना, और जो लोग नहीं करते हैं वो सुखी भी है ना। जो दिया बत्ती नहीं करते हैं, भगवान को जल नहीं चढ़ाते, सुखी हैं। तो कारण क्या है जानते हो? उसका कारण ये है, अभी आप एक बात बताइए मुझे, छोटी सी बात आप उदाहरण। अभी आपने खेतों में क्या डाला है? क्या बोया खेतों में है? अच्छा मक्की, यहाँ मक्की होती है, मक्की डाली। अच्छा बताइए कब निकलना है इसने? कब निकलेंगी ये मक्की की पौध? कितने, अरे आपको पता होगा, आप किसान हैं, कितने महीने लग जाएंगे? है जी 3 महीने की है ना फसल, मक्के वाली 3 महीने की फसल है। 3 महीने बाद काटोगे ना। और आप कहो कि मैंने अभी बोया है, अभी काट के ले आती हूँ, मिलनी है मक्की। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने मक्की बोई है, मक्की बीजी है अपने खेतों में, और मैं अगर काटने चल जाऊं आपके खेत में, मार खाऊंगा कि आ जाऊंगा ऐसे हैं? चलो एक आध भुट्टा निकाल दिया तो चल जाएगा, 1-2 भुट्टे ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पूरे खेत द्रांति से काटने लगूं तो क्या करोगे? मार खाएंगे ना। बोलो खाएंगे नहीं खाएंगे? भाई बोया तुमने और काटने में चले जाऊं, ऐसा हो सकता है? भाई आप लोगों ने बोया है तो किसको काटना है? मक्के किसने बोए, किसने? तो फिर क्या मैं खा सकता हूँ वहां से निकाल, या काट सकता हूँ पूरी फसल? हाँ एक आध आपसे उधार मांग लोगे, एक दे दो खाने के लिए, अलग चीज है। आप ईमानदारी से अपने सुख को थोड़ा मेरे में बांट दो। आप अपने सुख को मेरे साथ बांट लो, वो अलग बात है, लेकिन आपके किए हुए कर्म से मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूं। समझिए आप? पड़ोसी चाहे आज कुछ भी बोले, जो आज बोया वो कल काटोगे, और जो कल बोओगे वो परसों काटना है। 3 महीने बाद मक्के की फसल निकलेगी। इससे पहले जो बोया था वो काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं? वो निकाला होगा। इससे पहले गेहूं थी ना, गेहूं निकाले ना सबने, कनक निकाली है। तो जिन्होंने बोई थी उनको ही तो मिली, और जिन्होंने नहीं बोई वो घास लेके आ रहे हैं अपने खेतों से। जिन्होंने मक्का नहीं डाला होगा वो तो घास काट के लाएंगे ना अपने लिए। तो बताइए, जब हमने कभी सुख बोया ही नहीं है, सत्कर्म किए ही नहीं हैं, तो इस बार के पूजा करने से हमें सुख कहाँ मिल पाएगा? ये तो हमें अभी बो रहे हैं। जब 3 महीने पहले बोई हुई फसल 3 महीने बाद मिलती है, तो ये कर्म की फसल है मेरी माताओं, जिसको इस समय बोओगे और अगले जन्म में। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये कर्म का लेखा जोखा है, का है ना। ओ मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में
सब लोगों का खाना मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता वो जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे बाबा के दरबार में सब जीवों का खाना मेरे के दरबार में सब लोगों का खाता जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता हरि बोल। क्या राजा क्या संत गिरती क्या राजा क्या रानी क्या राजा ओ क्या राजा क्या साधु क्या संत गिरती क्या राजा क्या रानी क्या साधु क्या ओ मेरे प्रभु के खाते में सबकी कर्म कहानी ओ जैसा भी कोई कर्म है करता वैसा ही फल पाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का और ऐसी नहीं भाई हम और तुम थोड़ा सा स्वार्थ दिखाते हैं शायद कुछ ऊपर नीचे कर दें किसी के लेने देने में लेकिन मालूम नहीं बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा वो बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा किसी को थोड़ी कम नहीं मिलती किसी को मिले न ज्यादा किसी को थोड़ी कम नहीं मिलती किसी को मिले न ज्यादा इसीलिए वो जगत का
जगत पिता कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। ओ अब लोगों का खाजा भाई सब लोगों का दाता सब लोगों का दाता सब लोगों का दाता मेरे बाबा के मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का दाता। ध्यान देना बड़ा सुंदर का है भगवान के दरबार में। वहाँ चले ना रिश्वत खोरी चले न कोई चालाकी चले ना रिश्वत खोरी ना चले चालाकी तो वहाँ चले ना रिश्वत खोरी चले न कोई चालाकी चले ना रिश्वत खोरी ना चले ना चालाकी उसके लेने देने की रीत बड़ी है बाकी उसके देने देने की रीत बड़ी है बाकी। वो समझदार तो भोलेनाथ वो समझदार तो चुप रह जाता मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में सब हरि लोगों के दरबार में सब लोगों का दाता। ध्यान देना बड़ा सुंदर का है। अच्छी करनी कर ले बंद करन में करियो काला ओ अच्छी करनी कर ले बंद कर्म न करियो काला नाक आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला आँख से देख रहा है तुझको देखने वाला। वो सच की नाव पार लगाए सच की नाव पार लगाए बुरे की नाव डुबोला मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का दादा मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का भोले भूत भाव भोलेनाथ की। ध्यान देना है यहाँ अपने कर्मों का ही फल हमको मिलता है अच्छा मिलेगा। इसीलिए तो कहा है कि कर्म भगवान ने ना किसी को कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं। जब ऐसी बात आती है ना तो कई लोग कहते हैं महाराज जी जब भगवान कुछ नहीं देता भगवान कुछ नहीं देता तो फिर भगवान की पूजा करने से फायदा मत करो। भगवान ने क्या तुमको कार्ड दिया था लिफाफा दिया है तुम्हें हैं? कार्ड दिया था कि आजा मेरी पूजा कर ले जबरदस्ती मत करो। तेरे को लगता नहीं है कि नहीं करनी चाहिए तो मत करो।
और ये सत्य है कि भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं और ना लेते हैं। भगवान को नहीं चाहिए जो आप लोग चढ़ाते हो ना मंदिर में, भगवान को तो नहीं चाहिए, वो तो मुझे चाहिए जो पुजारी है यहाँ। तो मेरा तो और कोई काम है नहीं ना कि मैं हल नहीं लगाता हूँ या कहीं खेती नहीं करता हूँ, ठेकेदारी नहीं करता हूँ, गलेदारी नहीं करता हूँ, एक ही काम करता हूँ कि आपके मंदिर की पूजा करता हूँ। अब मैं कुछ और तो करता नहीं हूँ, कथा करता हूँ, तो इसलिए बोलूँगा भैया थोड़ा दक्षिणा भी चाहिए आपसे। तुम्हें 24 घंटे का टाइम नहीं है, मुझे 24 घंटे का टाइम है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो भैया जब मैं आपके भगवान के लिए बैठा हूँ तो आप मेरे लिए भी कोई व्यवस्थाएं बनाओगे ना। मेरे अन्न की, मेरे भोजन की और मेरे वस्त्र की भी जिम्मेवारी किसकी है बोलो? अच्छा बोलो, मंदिर किसका? आप लोगों का, गाँव का है कि नहीं है? अच्छा बताइए, जब मंदिर आपका तो इसमें काम किसका कर रहा हूँ मैं? आपका, आपके भोले बाबा की सेवा है यहाँ का, मंदिर का। और जब कोई किसी का काम करता है तो उस काम करने वाले को कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलिए, आपके यहाँ काम करने वाले आते होंगे ना, खेतों पे ट्रैक्टर से अगर खेती करके जाते हैं, जिनका अपना है वो तो अपने हैं, और जो मजदूरी में लगवाते हैं, हल लगाते हैं, कई चीजें करते हैं, तो देना पड़ता है ना। तो भगवान को जरूरत नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, भगवान को नहीं आवश्यकता। भगवान किसी को न देते हैं न लेते हैं, भगवान सिर्फ हमारे कर्म का मीटर देखते हैं, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, और कर्म के अनुसार जो जिसको देना है वो देते हैं। आपके यहाँ इलेक्ट्रिक बिल वाला आता है जो मीटर पे रीडिंग चेक करता है, बिजली वाला आता है कि नहीं आता है? आता है ना बिजली वाला। तो ये पूछता है आपको, बहन जी कितने पंखे लगाए हैं आपने? ऐसे पूछता है फ्रिज कितने हैं आपके घर में? ऐसे भी पूछता है कि बल्ब कितने लगाए हैं? कुछ नहीं पूछता। पूछता है? नहीं पूछता। वो क्या करता है, जो आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है उससे रीडिंग लेके जाता है, उसमें जो लिखी संख्या होती है वो लेके जाता है, और उसको ले जाने के बाद आपको बिल पकड़ा देता है। और जब बिल आता है तो उसके बाद हम कई बार कान पकड़ते हैं अपना, ओ इतना बिल लूट रहे हैं बिजली वाले। तब पता नहीं है कि अपने आप 3 घंटे कथा में गई, पंखा घर में चलता रहा, 3 घंटे मार्केट घूम के आई, लाइटें जलती रही। उसने किसका बिल दिया बोलो? जो आपके मीटर में संख्या बनी थी ना, तो पहले चेतावनी दे रही कि आपको मीटर लगा रखा है। ऐसे ही भगवान ने भी कर्म का मीटर लगा रखा, अच्छा करोगे तो सुख दूंगा और बुरा करोगे तो दुख दूंगा, लेकिन अपने पास से कुछ नहीं दूंगा। तुम जैसा करोगे। हाँ ये जरूर है कि हमारा इतना सा दान भी भगवान इतना सारा बना के दे देते हैं। उसका उदाहरण है द्रौपदी। शिशुपाल का जब गर्दन काट रहे थे, 100 बार शिशुपाल ने गाली दी कौरव पांडवों की सभा में बैठकर। युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा था, शिशुपाल आया, खूब गाली दी, तू छलिया है, तू ये है वो, क्या नहीं कहा। भगवान ने 100 गलतियों तक क्षमा करने के लिए कहा था, बुआ मैं 100 गलती तक शिशुपाल का वध नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही 101 हुआ, वैसे भगवान के हाथ से चक्र छूटा, और चक्र छूटते ही शिशुपाल की गर्दन। और जब वापस आया ना, जब वापस आया चक्र, तो आज उंगली कटी है। ये तो लीला है भगवान की, अपनी उंगली काट दी। कटना क्या था, वो चक्र तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज उंगली कट गई। भरी सभा में द्रौपदी दौड़ कर गई और अपनी चुनरिया का कोना फाड़ा, अपनी ओढ़नी का कोना फाड़ा और भगवान की उंगली पे लगा दी। एक एक ध्यान रखना, एक एक जो इसके अंदर सूत लगा है ना, एक एक जो इसमें रेसे लगे हैं, तागे लगे हैं ना, उन एक एक जो पूरा कपड़े का टुकड़ा दिया था, उस कपड़े के एक एक रेसे का, एक एक तागे का एक एक साड़ी बना दी, करोड़ों साड़ी। देखते रह गए कौरव सभा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। भगवान ने दिया, लेकिन अपने से नहीं,
पहले हमको देना पड़ता है। कहा ना कि अपना ही किया हुआ अपने हाथ आ रहा है। आज दान किया, वस्त्र दान किया, धन अन्न दान करते हैं तो भंडारा बनता है। बस इतना जरूर है, हम इतना दें तो भगवान इतना दे देता है, 10 गुना वापस मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे संसार का बैंक थोड़ा ब्याज लगाता है, लेकिन भगवान का बैंक बड़ा गड़बड़ है। वो खूब सारा ब्याज बना के दे देता है। 4 मुट्ठी चावल दे दी थी। आप सभी तो कथाओं से वाकिफ हैं। आगे 10वें स्कंद में कथा आती है, कृष्ण के परम सखा ये सुदामा नहीं ले गया चावल। ये सुदामा के चावल नहीं, हम लोग कहते हैं सुदामा के चावल, सुदामा के चावल। सुदामा ने कोई चावल नहीं दिए थे भगवान को। जानती हो, अगर भगवान को चावल दिए हैं तो सुदामा की पत्नी ने दिए हैं। ये तो सिर्फ डाकिया है। सुदामा सिर्फ पहुंचाने वाला था। चावल किसने दिए थे बोलो? माता ने। और अपने घर का जब अन्न पवित्र करना होता है ना, तो आता है कोई मांगने वाला आ गया, कई कथा होती। आपके यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यहाँ ऐसा है कि जब माताएं आती है ना तो 4-4 मुट्ठी चावल जरूर लेके आती हैं, कथा में छोड़ के जाती हैं। पहले भी आपने देखा, आज नहीं, बूढ़े लोगों, बूढ़े जो बुजुर्ग हमारे हैं उनको मालूम होगा। पहले जब हम लोग विद्यालय जाते थे तो एक एक लकड़ी लेके जाते थे विद्यालय में। गुरुकुल का प्रथा थी, नियम था, एक एक लकड़ी हाथ में लेके जाते थे गुरुकुल में। क्यों जाते थे? और देते थे घर वाले, ये लकड़ी लेके जा, क्योंकि वहाँ पर भोजन तो बनता ही था। गुरुजी वहीं रहते थे विद्यालय में। गुरुजी जब भोजन बनाते थे तो ये लकड़ी देने का एक आश्रय था, थोड़ा वो चावल देने का एक आश्रय था कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार इस चावल को सिद्ध करके आप अपने भोजन बनाओगे, इस लकड़ी को जलाकर, जो जड़ लकड़ी है, इसको जलाकर आप अपने भोजन को सिद्ध करोगे। ऐसे ही मेरे बेटे की जो ये जड़ बुद्धि है, इसको जला करके इसमें ज्ञान का प्रकाश देना। जैसे ये सब चावल सिद्ध हो जाता है, ऐसी मेरे बेटे को भी सिद्ध कर देना गुरुदेव। ये संदेश होता है। आज 4 मुट्ठी चावल में कितना संदेश दिया बोलो? 4 मुट्ठी के चक्कर में 3 लोग दे दिए। वो तो अच्छा हुआ कि 4 मुट्ठी नहीं खा गया, नहीं तो लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया हाथ, नहीं तो 4 लोग का ऐश्वर्य दे दिया था। लक्ष्मी जी ने पकड़ दिया, महाराज जी अपने आप कहाँ रहेंगे, सब दान करोगे तो अपना क्या होगा? इसलिए ध्यान रखना, भगवान बड़े सुंदर है, हमारे श्याम सुंदर, इसलिए ध्यान रखा करो। इसलिए हमेशा जीवन में अपना दिया हुआ करो। आज धुंधली को आपने कथा सुनी है। समय बीतता है, दोनों बड़े होते हैं। गौकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। पंडित ज्ञानी हुए हैं गौकर्ण महाराज, और धुंधकारी बड़ा खल हुआ है। यहाँ आपने सुना है कथा की एक दिन पिता को भी पीटने को दौड़ गया धुंधकारी। पिता ने घर छोड़ के जाने लगे, कहाँ जाऊं? आज घूमते हुए आत्मदेव जी पहुंचे आज गौकर्ण जी के पास। ये गौकर्ण है, ध्यान रखना, पूरा शरीर मनुष्य का, सिर्फ कान गाय के, क्योंकि ये जो फल था ना, ये गाय को खिला दिया। और जब गाय को खिलाया तो वहां कौन हुए? ध्यान रखना मेरी माताओं, अगर थोड़ा तप कर लेती धुंधली, इस फल को खाती ना, तो जहाँ भागवत की कथा होती वहां धुंधली की भी जय होनी थी, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि पति से कपट किया। और कपट कभी सुख नहीं देता है, कपट में दुख मिलता है। एक दिन धुंधकारी ने जलते हुए लकड़ी ली चूल्हे से, माँ को का पैसा दे नहीं तो जला दूंगा। और जैसे आज माँ को डांटने लगा, डराने लगा, जैसे हाथ पे नशा तो था ही, शराब पिया हुआ, माँ का हाथ जला। माँ ने हाथ छुड़वाया, दौड़ कर गई, कहाँ जाऊँ आज? पति भी चल दिए जंगल को, क्योंकि गौकर्ण महाराज ने कहा पिताजी छोड़ो, भगवान का भजन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। जाओ उस बांके बिहारी लाल के ध्यान करो, उस कृष्ण कन्हैया का ध्यान करो, और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन को आत्मदेव में भगवान के चरणों में समर्पण करें। और यहाँ ध्यान रखना मेरे भाई बहन, मेरी माताओं, आज ध्यान रखना, धुंधली दौड़ी, लेकिन जाऊं कहाँ? पति नहीं है, कौन मुझे बचाए? गौकर्ण भी यात्रा चल दिया।
और यहाँ आज कुएं में गई और अपना शरीर अपना किया कर्म। आज अगर कपट नहीं करती तो आज कुएं में नहीं मरना पड़ता। ये कपट का फल है जो कुएं में गिरना पड़ा। और ध्यान रखना, इसी कपट के आश्रय से ध्यान रखना। यहाँ बड़ा सुंदर कथा आती है। अब गौकर्ण तो चला गया, धुंधकारी अकेला रह गया। कहते हैं 5 वैश्यों को ले आया। और ध्यान रखना मेरी माताओं, ये 5 वैश्य कोई और नहीं है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, ये पांचों की पांचों हैं जो व्यक्ति को हमेशा डुबाते रहती है, मारते रहती है। इन 5 वैश्यों ने शराब पिलाया, काम, क्रोध, मोह, लोभ में फंस के आदमी धंसता जाता है और अंत में गला दबाकर यहाँ तक कहा है भागवत ने कि अंगार जलते हुए मुख में डाल दिया। और जो ऐसी मरा हो वो सदगति कैसे पाए? दुर्गति मिली, प्रेत बन करके घूमने लगा। गौकर्ण जी आए एक दिन, और जब गौकर्ण महाराज आए तो डराने लगा, कभी भूत बने कभी प्रेत बने। कहा कौन है भाई? कहा क्या कहूं भाई, मैं हूं आपका भाई। कस्तुम उग्रतरो रात्रो कुतो याता दशामिमां किंवा प्रेतवा पिशाचो वा राक्षसो असित संसनः। आधी रात को कस्तुम उग्रतरो रात्रो, अरे कौन हो तुम? ये आधी रात को कैसी आवाजें निकाल रहे हो? कौन? किम प्रेतो पिशाचो वा, अरे तू प्रेत है पिशाच है कौन? आज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं भाई, न प्रेत, अहम भ्राता तदस्मि धुंधकारी नाम था, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। स्वकीय नेव दोषेना, मैंने अपने कर्म अच्छे नहीं किए इसलिए प्रेत बन गया। 5 वैश्यों ने मुझे मार डाला, भाई मेरा उद्धार कर। गौकर्ण ने कहा मैंने तेरे लिए श्राद्ध किया, पिंडदान कर दिए, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। कहा भाई 100 श्राद्ध भी कर दो, 100 पिंडदान कर दो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं। मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। क्या करूँ? पिंडदान से बढ़कर क्या है? क्या ऐसा करूँ कि तेरी मुक्ति हो? प्रातःकालीन गौकर्ण महाराज जी खड़े हुए, सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सूर्य नारायण की गति रोक दी। ये ज्ञान है, ये तप है, ये योग है। पूछा महाराज मेरे भाई भटक रहा है प्रेत योनि में, उसका उद्धार कैसे हो? कैसे उसका उद्धार करें? तो उद्धार करने की बात आई तो आज बड़ा सुंदर कहा, इसका उद्धार करना है तो आप उद्धार करिए। कैसे? श्रीमद् भागवत वार्ता, भागवत की कथा करो। गौकर्ण जी ने जैसे सुना, आज भागवत की कथा की रचना की अपने यहाँ तुंगभद्रा नदी के तट पर आज कथा होने लगी। और ध्यान देना मेरी माताओं, जब कथा होने लगी तो सारे लोग आ गए कथा सुनने। धुंधकारी भी आया, लेकिन कैसा है? जिसको सिर्फ गौकर्ण देख पा रहा है और कोई नहीं देख। पूछा भाई बैठ जा। गौकर्ण ने कहा मैं कहाँ बैठूं, मैं तो प्रेत हूँ, मैं बैठ नहीं सकता हूँ। और सच कहें जो मन से भी प्रेत होते हैं, भूत 2 प्रकार। एक भूत है वो जो मर गए, मरने के बाद भटकते हैं, और एक जिंदे भूत होते हैं, वो बैठे बैठे भी भटकते हैं, उनको पता नहीं चलता हम कहाँ बैठे हैं। कथा में बैठे हैं लेकिन फिर भी भटक रहे हैं अपनी बातों में। तो ऐसे भूतों को भी तार देती है कथा। अगर ऐसे प्रेत भी ध्यान से कथा सुने तो वो भी तर जाते हैं, लेकिन सुने तो सही। गौकर्ण ने कहा मैं बैठ नहीं सकता हूँ, तो कहा तू बैठ नहीं सकता, मैं बिठाता हूँ। हाथ में जल दिया और बिठा दिया। यहाँ 7 गांठ का बांस, लेकिन यहाँ पहले से बांसों का झुरमुट था, उसमें 7 गांठों वाले बांस में आज बिठा दिया, स्थापित कर दिया।
जैसे ही आज इसमें बैठे, पहले दिन में कथा, और पहले दिन की कथा से पहले बांस की ग्रंथि टूटी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी। कहते हैं 7 दिन में 7 ग्रंथियां टूटी, और 7वें दिन में एक सुंदर सा विमान आया। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, विमान आता है और आएगा, लेकिन हम तैयार तो नहीं चलने को। अगर आप 7 दिन में अगर विमान आ जाए तो हम सब चलने को तैयार है ना, भगवान के साथ चल देंगे इनके लिए। एक ही बहन बोली हाँ चल दूंगी जी मैं तो। 2 ही काम हो सकते हैं, या तो उसने सारे काम निपटा दिए या तो परेशान है, या तो उसके घर के सारे काम हो गए पूरे, अब उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, या तो घर से ज्यादा ही परेशान है कि चल दूंगी मैं तो देखूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको पता है, आपने सुना होगा ऐसे ही ना, जब हमारी माताओं की लड़ाई होती है ना, बहनों की लड़ाई होती है, मैं मर क्यों नहीं जाती, भगवान यमराज भी कहीं चला गया मेरे लिए, तो यमराज भी नहीं आता मुझे लेने। एक दिन एक बुढ़िया ऐसी हल्ला मचा रही थी, उसकी बहू ने कहा होगा, ए अम्मा मैं बाजार जा रही हूँ, तू थोड़ा गोबर निकाल दे, घास दे देना गाय को, और थोड़ा सफाई कर देना, गौशाला की सफाई कर देना तू यहाँ। आप क्या बोलते हैं, बाड़े की? हाँ, बाड़े की सफाई कर दियो अम्मा। अम्मा ने कहा जय हो। अम्मा वैसे वैसे सफाई कर रही है, गोबर निकाला, घास निकाला, एक टोकरी पे भरा, और टोकरी उठाने लगी तो भारी हुई। अब सर पकड़ के रोने लगी, हे भगवान मेरे लिए तो यमराज भी मर गया, अब उठा लेता तो अच्छा था। अब इतने में ना हो, उस समय यमराज वहीं से जा रहा था। अचानक की बात है, यमराज जी जा रहे थे, यमराज ने कहा कोई मुझे पुकार रहा है। यमराज खड़े हुए सामने, हाँ माता क्यों पुकार रही थी? कहा तुम कौन? कहा मैया अभी तो तू भगवान को कह रही थी, भगवान यमराज को भी नहीं भेजता है, मैं आ रखा हूं, बोल क्या काम है? माता जी की तो आंखें फटी की फटी रह गई, यमराज हो गया टाइम, सोचने लगी टाइम हो गया क्या, ओवर। थोड़ी देर चुप रही, यमराज ने पूछा मैया बोलना। कुछ नहीं बेटा, ये भारी हो रहा था, सोच रही इसको सर पे उठा दे। ये टोकरी उठा जरा सर पे रख दे। यमराज ने कहा इतने काम के लिए मुझे, मैं बड़े बड़ों को उठाता हूँ, तुम मुझसे टोकरी उठवा रही है। तो कहने का मतलब जब सामने आता है ना यमराज, तो सारे कहते हैं भाई साहब कुछ नहीं, ऐसे मजाक में कह रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं कहता हूं मेरी माताओं, 7 दिन कथा सुनो, विमान ना आए चिंता मत करना, लेकिन भागवत की 7 दिन की कथा में अगर बेईमान मन सुधर जाए तो समझना अपने लिए विमान आ गया। सबसे कठिन है बेईमान मन का सुधर जाना। विमान आए ना आए चिंता मत करना, अगर 7 दिन भागवत सुनो और ये मन सुधर जाए तो समझना अपने लिए विमान आ गया। ये मन अगर लग गया उसमें, अगर उसके चरणों में लग गया, किसके? मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने